हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है प्रसार शिक्षा पर। प्रसार शिक्षा में आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये क्या होता है, इसकी विशेषताएं भी देखेंगे और भी चीजें इसमें हम देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप नोट कर लेंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं नोट करते हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले इस योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर को क्या होता है? 2 अक्टूबर को होता है गांधी जयंती। तो ये गांधी जयंती पर ही इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा? जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से तैयार हो जाता है क्या कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत हुई थी। और दूसरा हो जाता है किसके द्वारा हुई थी। तो किसके द्वारा हुई थी? भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हुई थी। अब हम देख लेते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम है क्या। ये सामुदायिक विकास है क्या मतलब, फिर यह जो है सामुदायिक विकास 2 शब्दों से मिलकर बना है। किससे किससे? समुदाय और विकास। किन किन शब्दों से मिलकर बना है सामुदायिक विकास? सामुदायिक विकास 2 शब्दों से मिला है। विकास, सामुदायिक मतलब समुदाय और विकास। समुदाय का अर्थ क्या होता है, हम समुदाय के बारे में जान लेते हैं, फिर हम देखेंगे विकास के बारे में भी देख लेंगे। तो समुदाय क्या होता है? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के समूह को समुदाय कहते हैं, जिनका खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, धार्मिक आस्था एवं लोकाचार में समानता दिखाई देती है। वे परस्पर एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे की मदद कर सामुदायिक भावना से आत्मनिर्भर होकर जीवन व्यतीत करते हैं। तो समुदाय क्या होता है? समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का होता है, जहाँ पे जिनकी खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, धार्मिक आस्था, ये सब, इन सब में समानता दिखाई देती है और वे एक दूसरे की मदद करते हैं और जो है वो सामुदायिक भावना से आत्मनिर्भर होकर जीवन व्यतीत करते हैं। ये हो जाता है आपका समुदाय। तो इस प्रकार एक समुदाय में निम्न बातें दृष्टिगोचर होती हैं। वो बातें कौन कौन सी हैं हमें याद रखनी है। तो क्या होती है? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा, व्यक्तियों का समूह होगा, सामुदायिक भावना होगी, आत्मनिर्भरता होगी। ये आपकी एक प्रकार से समुदाय की विशेषता है कि समुदाय की विशेषता यही चारों आपको याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं विकास क्या है। तो विकास क्या है? वैसे तो आपको पता है विकास क्या है, फिर यहाँ समुदाय की दृष्टि से, सामुदायिक विकास की दृष्टि से समुदाय क्या है, बाकी हम वृद्धि और विकास पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो यहाँ विकास का अर्थ क्या है? निम्न जीवन स्तर से उच्च जीवन स्तर की ओर कदम दर कदम बढ़ना ही विकास कहलाता है। जब कोई व्यक्ति निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ कदम दर कदम बढ़ता है तो वो क्या कहलाता है? वो विकास कहलाता है। अब हरलॉक के अनुसार विकास की 3 विशेषताएं होनी चाहिए। क्या? प्रगतिशील, क्रमिक, समन्वित। प्रगतिशील क्या है? प्रगतिशील का अर्थ है विकास सदैव आगे की ओर होता है, ना कि पीछे की तरफ। मतलब विकास का अर्थ होता है बढ़ते जाना, पीछे की तरफ घटना नहीं। अर्थात क्या हो गया कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक निर्धारित स्वरूप में बदलते हुए परिवेश में परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसित होता है। ये हो जाता है आपका प्रगतिशील का अर्थ। फिर आ जाता है क्रमिक। क्रमिक का अर्थ क्या हो जाता है? क्रमिक का अर्थ हो जाता है विकास प्रक्रिया में होने वाला परिवर्तन आवश्यक ही कोई ना कोई क्रम में चलता है, उसका एक क्रम होता है। फिर आपका आ जाता है समन्वित। समन्वित क्या होता है? समन्वित का अर्थ होता है कि परिवर्तन कभी भी संबंधहीन नहीं होता है, बल्कि हर एक परिवर्तन के बीच में कोई न कोई संबंध अवश्य ही होता है। ये हो जाता है आपका समन्वित का अर्थ हो जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या है, कि अगर हम इसकी परिभाषाएं देखें, इसको समझें तो इसका अर्थ क्या निकल के आता है, इसका सार क्या निकल के आता है कि सामुदायिक विकास क्या है? एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रविधि है, जनता तथा सरकार का ये साझा प्रयास होता है,
एक आंदोलन है। ग्रामीणों के कल्याण के लिए आवश्यकताओं का स्वयं निर्धारण करना। आगे आ जाता है आपका ग्रामीणों की सहायता, समस्याओं के समाधान हेतु संगठित प्रयास करना। मतलब क्या होता है कि मिलकर प्रयास करना। फिर अगला आ जाता है प्राकृतिक साधनों का उपयोग। जो प्राकृतिक में संसाधन, जो हमारी प्रकृति में संसाधन उपलब्ध हैं, उनका उपयोग करना। फिर समस्याओं की स्वयं पहचान करना, आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्या समाधान हेतु योजनाएं बनाना तथा क्रियान्वित करना। आगे आ जाता है आपका क्या हो जाता है कि सरकार से आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्राप्त करना। ये सारा जो सार निकल के आता है कि इसका ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार हो जाता है। तो इसका सार क्या क्या है एक बार हम फिर से देख लेते हैं। क्या है? यह एक प्रक्रिया है, एक प्रविधि है, जनता तथा सरकार का साझा प्रयास है, एक आंदोलन है, ग्रामीणों के कल्याण के लिए आवश्यकताओं का स्वयं निर्धारण करना, ग्रामीणों की सहायता, समस्याओं के समाधान हेतु संगठित प्रयास करना, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, समस्याओं की स्वयं पहचान करना, आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्या समाधान के लिए योजना बनाना तथा क्रियान्वित करना, सरकार से आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्राप्त करना। ये हो जाता है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार। अब हम आगे देख लेते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की आवश्यक तत्व। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो इसमें सबसे पहला आ जाता है कि आधारीय आवश्यकता। आधारीय आवश्यकता क्या होता है? जो भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाए जाएं वे समुदाय की आधारीय आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए। मतलब पहली योजना ऐसी हो जो लोगों के लिए चिन्हित की गई आवश्यकताओं पर आधारित हो। दूसरी योजना जो बनी वो बहुउद्देशीय होनी चाहिए। तो ये हो जाता है आपका बेसिक नीड। फिर आगे आ जाता है मानसिक परिवर्तन। मानसिक परिवर्तन क्या हो जाता है? जैसे लोगों के सोच, विचार, आवृत्ति, इन सब में परिवर्तन लाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भौतिक उपलब्धि अर्जित करना होता है। ये आपका मानसिक परिवर्तन हो जाता है। जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें परिवर्तन होना आवश्यक है। जैसे आपका जो है सीखना क्या होता है? जब आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है तभी आपका सीखना होता है। तो वैसे ही क्या है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के आवश्यक तत्व में क्या आ जाता है? मानसिक परिवर्तन। ठीक, आगे हम देख लेते हैं। आगे क्या आ जाता है? सामाजिक सहभागिता बढ़ाना। सामाजिक सहभागिता बढ़ाने का क्या अर्थ हो जाता है कि सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य लोगों की सहभागिता सामुदायिक कार्यक्रमों में प्रभावशाली ढंग से या स्थानीय सरकार के जो विद्यमान स्वरूप को पुनर्जीवित करना और प्रभावशाली स्थानीय प्रशासकों की ओर ले जाना। ये हो जाता है सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देना। फिर आ जाता है स्थानीय नेतृत्व। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम होता है इसका मुख्य उद्देश्य वहाँ के स्थानीय नेतृत्व को पहचानना, बढ़ावा देना, प्रशिक्षण देना। ये हो जाता है आपके जो है सामुदायिक विकास के आवश्यक तत्वों में ये भी आ जाता है। फिर आ जाता है कि आपका महिलाओं तथा युवाओं की सहभागिता। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में महिलाओं और युवाओं की सहभागिता होने से कार्यक्रम को बढ़ावा मिलता है। जैसे अगर आपके घर में कोई कार्य हो रहा है, मतलब आपके समाज में कोई कार्य हो रहा है, अगर वहाँ पे महिलाएं और युवा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं तो क्या होगा? वो कार्यक्रम अधिक संपन्न होगा, अधिक प्रभावशाली होगा। फिर अगला आ जाता है सरकारी सहायता। सरकारी सहायता एक प्रभावशाली सामुदायिक कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा आंतरिक एवं बाहरी तकनीक या आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, तभी कार्यक्रम सफल होता है। आप कितना भी योजनाएं बना लें, लेकिन अगर आपके पास कोई आर्थिक सहायता नहीं है, बाहरी सहायता नहीं है, तो वो कार्यक्रम में की सफलता में बाधा आ जाता है। ठीक, फिर आ जाता है गैर सरकारी संगठनों के संसाधनों का प्रयोग। तो इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों के संसाधनों का स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण रूप से उपयोग होना चाहिए। फिर आ जाता है राष्ट्रीय प्रगति। ग्रामीणों को सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति होने पर ही संपूर्ण राष्ट्र का समानांतर रूप से विकास हो सकता है। अगर जो है इनका ग्रामीणों का ही विकास नहीं होगा तो राष्ट्र का विकास कैसे होगा? जब ग्रामीणों का विकास होगा
इनका आर्थिक और सामाजिक उन्नति होगी, तभी तो राष्ट्र का विकास होगा। फिर अगला आ जाता है नीतियों का निर्धारण करना। राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली ढंग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए, उनको प्रशिक्षण देना चाहिए, फिर उनको स्थानीय और राष्ट्रीय संसाधनों को जुटाना, गतिशील बनाना, शोधों का संगठन करना, ये सब करना, उनका मूल्यांकन करना भी आवश्यक हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका नीतियों का निर्धारण। फिर अगला आ जाता है आपका, ये था हमारा क्या, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के आवश्यक तत्व। इतने आवश्यक तत्व थे, कौन कौन से? सबसे पहले हमारा आ जाता है आधारीय आवश्यकता, मतलब कि बेसिक नीड होनी चाहिए। फिर अगला आ जाता है मानसिक परिवर्तन। फिर आ जाता है हमारा सामाजिक सहभागिता बढ़ाना, स्थानीय नेतृत्व, महिलाओं एवं युवाओं की सहभागिता, सरकारी सहयोग, गैर सरकारी संगठनों के संसाधनों का प्रयोग, राष्ट्रीय प्रगति, नीतियों का निर्धारण। ये इतना आपका था सामुदायिक विकास के आवश्यक तत्व थे। अब हम देख लेते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य, कि इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो ग्रामीणों के चहुमुखी विकास करना, सबसे पहले क्या आ जाता है इसके उद्देश्य में, ग्रामीणों का चहुमुखी विकास करना। फिर अगला आ जाता है लोगों में सामुदायिक जीवन जीने की भावना पैदा करना, कि जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, इनमें क्या करना, सामुदायिक जीवन जीने की भावना पैदा करना, ये भी इसका उद्देश्य हो जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना, बेरोजगार ग्रामीण लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना। ये सारे किसके उद्देश्य हैं? ये सारे हो जाते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य। तो ये उद्देश्य आपको याद रखने हैं, कौन कौन से हैं? तो ग्रामीणों का चहुमुखी विकास करना, लोगों में सामुदायिक विकास जीवन जीने की भावना पैदा करना, फिर ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना, बेरोजगार ग्रामीण लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना। ये 4 उद्देश्य हो जाते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के। आगे हम देख लेते हैं, आगे अब क्या आ जाता है हमारा, अब इसकी विशेषताएं आ जाती हैं, कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषताएं भी हैं। वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं, एक बार हम देख लेते हैं। तो इसकी सबसे पहली विशेषता आ जाती है ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना। ग्रामीण नेतृत्व का विकास क्या हो जाता है, आपको पता है, यह कार्यक्रम जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, यह ग्रामीणों के द्वारा किया जाता है और ग्रामीणों के लिए ही किया जाता है। इसमें जो ग्रामीण होते हैं, ग्रामीण जनता अपने कल्याण के लिए, जैसे गरीबी, भूखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, इन सब से छुटकारा पाने के लिए मिलजुल कर कार्य करती है। तो परिणामता क्या होता है, उनमें आपसी सहयोग की भावना का विकास होता है। ग्रामीण नेताओं की पहचान होती है, वे अपनी समस्याओं को पहचानने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये हो जाता है इसकी विशेषता में ग्रामीण नेतृत्व का विकास। फिर अगला आ जाता है सभी लोगों के लिए। सभी लोगों के लिए क्या मतलब, यह जो कार्यक्रम है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये किसी खास जाति, धर्म, संप्रदाय, धर्म, लिंग या वर्ग के लिए नहीं किया जाता है। चाहे वे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, स्त्री हों, पुरुष हों, वृद्ध हों या बालक हों, इन सभी के लिए यह जो है, ये सारी जनता के लिए यह कार्यक्रम चलाया जाता है। फिर अगला आ जाता है आपका प्रजातांत्रिक विधि। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, यह प्रजातांत्रिक तरीके से चलाया जाता है। इसमें सभी लोगों की आवाज़ को सुना जाता है, सभी की भावनाओं का कद्र किया जाता है, सभी के कल्याण के लिए विकास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें किसी का जो है हस्तक्षेप, मतलब कि कोई एक सत्ताधारी नहीं होता, इसमें कोई एक शासक नहीं होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है। फिर अगला आपका क्या आ जाता है, अगला आ जाता है आपका स्थानीय संसाधनों का प्रयोग। इस कार्यक्रम में स्थानीय संसाधनों का भरपूर प्रयोग किया जाता है, चाहे वह जमीन हो या जंगल हो गया, बिजली हो गई, मतलब कि ये नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, या पशुधन हो गया, या जो वर्षा जल का संरक्षण है ये हो गया, कूड़ा कचरा हो गया, इन सब का निस्तारण, मतलब इसमें सबको मिलकर प्रयास करना होता है। सब जो स्थानीय संसाधन है उनका प्रयोग करना होता है, इसमें सब लोग मिलजुल कर प्रयास करते हैं। फिर मानवीय तथा सामाजिक विकास पर बल।
यह सामुदायिक कार्यक्रम जो है इसमें भौतिक विकास के साथ साथ मनुष्यों के सद्गुणों के विकास पर भी बल दिया जाता है, क्योंकि सभी संसाधनों का उपयोग मानव कल्याण के लिए ही किया जाता है। वैज्ञानिक आविष्कार मनुष्य के कल्याण के लिए किए जाते हैं। तो ये क्या होता है, यह मानवीय तथा सामाजिक विकास पर बल देता है। अगला आ जाता है आपका आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना। इस कार्यक्रम में लोगों को आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि जो अपनी मदद स्वयं करता है उनकी मदद भगवान करता है। इस प्रकार की भावनाओं से उनको जो है सिखाया जाता है, वह अपनी मदद स्वयं करना सीखते हैं इस कार्यक्रम के तहत, इस कार्यक्रम के जो है साथ में। फिर ग्रामीण जनता में प्रेरणा शक्ति का विकास करना। ग्रामीण जनता गरीब के अभिशाप से शापित हो जीवन जीता है। जो ग्रामीण लोग होते हैं ये गरीबी के अभिशाप से जो है शापित होते हैं। उनका जीवन अभावों तथा दुखों में दुख दर्द से भरा होता है। जो गांव के लोग होते हैं, गरीब जनता होती है, इनको जैसे लगता है कि गरीबी का अभिशाप लग गया हो। इनका जीवन हमेशा दुख और तकलीफों में ही बीतता रहता है, जैसे बाढ़, अकाल, इन सब कारणों से वे जो दाने दाने के लिए तरस जाते हैं, वो भगवान पर ही आश्रित हो जाते हैं। तो ये सब होता है आपका जो है इसकी विशेषता कि ग्रामीण जनता में प्रेरणा शक्ति का विकास करना। उनको ये सिखाना चाहिए कि आपको कार्य करना चाहिए, आप खुद प्रयास करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा, मतलब वो कार्य करने के लिए उत्साहित होंगे। ठीक, तो इसमें क्या क्या आ जाता है विशेषता में बस आपको यही इतना याद रखना है कि विशेषता क्या आ जाता है, ग्रामीण नेतृत्व का विकास सभी लोगों के लिए, प्रजातांत्रिक विधि। फिर अगला आ जाता है स्थानीय संसाधनों का प्रयोग, मानवीय तथा सामाजिक विकास पर बल, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास, ग्रामीण जनता में प्रेरणा शक्ति का विकास। ये इतना आ जाता है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषता। अब हम आगे देख लेते हैं, इसके क्षेत्र भी हैं कुछ, इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसका पहला क्षेत्र क्या आ जाता है, आर्थिक विकास करना। इस जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसका क्षेत्र क्या क्या हो जाता है, इसका क्षेत्र हो जाता है आर्थिक विकास करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, पशुधन में वृद्धि करना, फिर यातायात एवं संचार की सुविधा में वृद्धि करना या विकास करना, कमजोर वर्गों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना, फिर सामाजिक कल्याण करना, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध करवाना, रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों की स्थापना करना, सांस्कृतिक विकास करना। ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब हो जाते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्षेत्र हो जाते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो हो रहा है इनका क्षेत्र यही होता है, उनको इन क्षेत्रों में कार्य करना होता है। तो इनके क्षेत्रों को आप जरूर याद रखिएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इनका क्षेत्र क्या क्या है। तो इनका क्षेत्र है आर्थिक विकास, कृषि उत्पादन में वृद्धि, पशुधन में वृद्धि, यातायात एवं संचार सुविधा में विकास, कमजोर वर्गों को आवासीय सुविधा प्रदान करना उपलब्ध करवाना, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध करवाना, फिर आ जाता है रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों की स्थापना करना, फिर आ जाता है आपका सांस्कृतिक विकास। ये इतना हो जाता है इसका कार्य क्षेत्र, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का कार्य क्षेत्र। आगे हम देख लेते हैं, आगे क्या आ जाता है हमारा सामुदायिक विकास कार्य, कि सामुदायिक विकास का कार्य क्या है, इसके कार्यों के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो इसके कार्य में क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है इसका स्वनिर्धारण। स्वनिर्धारण का अर्थ क्या हो जाता है, स्वनिर्धारण का अर्थ हो जाता है कि जैसे समुदाय के लोगों की समस्या लगभग एक जैसी होती है। जो समुदाय में लोग रहते हैं उनकी समस्याएं लगभग समान ही रहती हैं। जैसे जिन क्षेत्रों में बाढ़ आता है तो बाढ़ आने की समस्या उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को हो जाती है, सभी के खेतों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, सभी का नुकसान हो जाता है। इस प्रकार जिन क्षेत्रों में सिंचाई के साथ संसाधन नहीं है, जैसे नहर नहीं है, नलकूप नहीं है,
या जो वहाँ पे तालाब वगैरह ये सब नहीं है, उस क्षेत्र में सिंचाई के लिए सबको परेशानी होगी। तो वहाँ वर्षा ना होने पर सबके फसल सूख जाते हैं, फसल चौपट हो जाती है। लोगों को समस्याओं का निर्धारण स्वयं ही करना चाहिए, परंतु समस्या का पहचान सामुदायिक विकास कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। जैसे जो वहाँ का सामुदायिक कार्यकर्ता होता है वो पहचानता है कि वहाँ की समस्या क्या है। सामुदायिक विकास कार्यकर्ता बाहरी व्यक्ति होता है, वो गांव का व्यक्ति नहीं होता है जो उसका कार्यकर्ता होता है, जिसे उस क्षेत्र की जो समस्याओं का समुचित ज्ञान नहीं होता है और वह ना ही प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं का चयन कर पाता है। इस कारण जिन समस्याओं का पहचान करने उनका साधन नहीं होता है, तो वहाँ के लोग जो है वो अपनी समस्याओं को जब पहचानेंगे तो उसको बताएंगे, तो क्या होगा, तभी तो उससे छुटकारा मिल पाएगा। फिर अगला आ जाता है आपका सामुदायिक चाल या सामुदायिक गति। ये क्या होती है? तो प्रत्येक समुदाय में कार्य करने के विभिन्न ढंग, गति, तकनीक ये सब देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि जो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से अलग अलग गति से कार्य करता है। अगर एक ही कार्य को करना है, 10-15 लोग हैं, अगर एक ही कार्य को करना है तब भी उस कार्य को जो एक एक व्यक्ति मतलब जो अलग अलग व्यक्ति है अलग अलग तरीके से अलग अलग गति से कार्य करेगा। कुछ लोग उसी कार्य को जल्दी से संपन्न करेंगे, कुछ लोग धीमे धीमे करेंगे और कुछ लोग तो एकदम धीमे करेंगे। तो ये क्या हो जाता है, ये गति हो जाती है इसकी, सबकी गति समान नहीं होती है। अगला आ जाता है सामुदायिक क्षमता में वृद्धि करना। सामुदायिक क्षमता में जैसे कि अनुभवों से यह पता ज्ञात हो जाता है कि अगर समुदाय की किसी एक समस्या का सफलतापूर्वक समाधान कर दिया तो दूसरी समस्याओं को समाधान करना आसान हो जाता है। इसीलिए जो है ग्रामीणों में सामुदायिक विकास कार्यकर्ता के प्रति विश्वास हो जाता है। जैसे आपके गांव में कोई एक समस्या है तो उसकी समस्या का समाधान हो गया, तो जब जो गांव के लोग हैं उनको उन पर विश्वास हो जाता है, तो समुदाय के सभी लोग मिलजुल कर उस समस्या का निदान करने में जुट जाते हैं। अगर उनको विश्वास हो जाता है कि हाँ इस समस्या का समाधान ये कार्यकर्ता कर दिया है, तो जब जो अगली समस्या आएगी उसमें सब लोग साथ में मिलकर कार्य करने लगते हैं। फिर अगला आ जाता है आपका परिवर्तन की इच्छा। परिवर्तन की इच्छा क्या होती है? किसी भी समुदाय में वांछित परिवर्तन लाने के लिए वहाँ के लोगों की इच्छा में परिवर्तन लाना जरूरी हो जाता है। जैसे अगर आपकी पढ़ने की इच्छा है तभी तो आप पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा मुझे बनाना है कि आपको पढ़ने की इच्छा होने लगे। तो यही हो जाता है कि जो सामुदायिक विकास में उस समुदाय में परिवर्तन लाने के लिए लोगों की इच्छाओं में परिवर्तन लाना पड़ता है। ठीक, तो ये हो जाता है आपके क्या, सामुदायिक विकास का कार्य। ये इतना क्या कार्य होता है सामुदायिक विकास का? कौन सा? कि स्वनिर्धारण, सामाजिक चाल या गति, सामुदायिक क्षमता में वृद्धि और परिवर्तन की इच्छा। ठीक, अब अगला हमारा क्या आ जाता है? अगला आ जाता है सामुदायिक कार्य के मुख्य विभाग, मुख्य भाग। इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आ जाता है सामुदायिक विकास। सामुदायिक विकास क्या हो जाता है? जैसे किसी भी समुदाय में जब कोई एक योजना या जो कार्यक्रम को एक इकाई के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिससे जो समुदाय के सभी लोगों को ये इसकी पहुंच हो सके, सब तक पहुंचाया जा सके, तो वही हो जाता है सामुदायिक विकास। अगर किसी एक व्यक्ति का विकास हो रहा है तो वो सामुदायिक विकास नहीं होता है। जब समुदाय में सभी लोगों तक पहुंचाया जाता है कोई चीज़, तो वही तभी जब सभी लोगों का विकास होता है तभी वो सामुदायिक विकास उसको कहते हैं। ठीक, अगर अब इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या हो सकता है? इसके अंतर्गत आ जाता है जैसे कार्यक्रम क्रियान्वयन में बाहरी व्यक्तियों का सहयोग लेना। कार्यक्रम में बाहरी व्यक्तियों का सहयोग लेना का क्या मतलब हो जाता है? जैसे जो सरकारी अधिकारी हो गए, कर्मचारी हो गए, इन सब के माध्यम से जो है ये आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जाए। अगला आ जाता है ग्रामीणों की समस्याओं का पहचान करना। अगर आपको समस्या की पहचान नहीं है तो उसका समाधान कैसे होगा? तो प्रसार कार्यकर्ता को न केवल गाँव को जाकर समस्याओं को पहचानना चाहिए, बल्कि उसे गांव के लोगों को भी बताना जरूरी होता है। गांव वालों को समस्या की पहचान करना सीखना चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि आपकी समस्या क्या है। जैसे आपको अपनी समस्या का पता होना चाहिए, वैसे ग्रामीणों को भी पता होनी चाहिए कि उनकी
उनकी समस्या क्या है। अगर जब उनको इस चीज़ को, जो ये सामुदायिक विकास कार्यकर्ता होते हैं, ये गाँव में जाएंगे और लोगों को उनकी समस्या का पहचान करना सिखा देंगे, तो इससे क्या होगा, वो अपनी समस्याओं को पहचान जाएंगे। जब समस्या को पहचान जाएंगे तो उनका निदान भी करना आ जाएगा। अगला आ जाता है ग्रामीणों की सहभागिता प्राप्त करना। क्या हो जाता है कि ग्रामीणों की सहभागिता प्राप्त करना। तो जो कार्यकर्ता होते हैं वो लोगों को बताएं और समझाएं कि सरकार उनकी समस्याओं का निदान करना चाहती है, मगर इसके लिए ग्रामीणों की सहभागिता की सख्त आवश्यकता होती है। क्या अगर आपकी कोई मदद करने आ रहा है तो आपको जो है उसके साथ सहयोग करना चाहिए। अगला आ जाता है सरकारी संस्थाओं, निजी संस्थाओं और एनजीओ की सहयोग लेना। जो प्रसार कार्यकर्ता जैसे अन्य सरकारी संस्थान हो गए, गैर सरकारी संगठन, निजी सरकारी संगठनों के सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। उनकी तकनीकी और आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं। शिक्षा, मनोरंजन, पशुधन हो गया, पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, इन सब के बारे में विशेषज्ञों से क्या करते हैं, उनको जानकारी दिलवाते हैं। ठीक, अगला क्या आ जाता है हमारा, अगला आ जाता है हमारा सामुदायिक संबंध। सामुदायिक संबंध क्या होता है, तो सामुदायिक सहभागिता, जन संबंध, सामुदायिक सेवाएं। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है कि जैसे सामुदायिक संबंध क्या हो जाता है, सामुदायिक संबंध से तात्पर्य ये हो जाता है जैसे कोई एजेंसी, एसोसिएशन या काउंसिल समुदाय के लोगों से किसी न किसी तरीके से प्रयत्न करके संबंध स्थापित कर लेते हैं। फिर अगला आ जाता है सामुदायिक संगठन। सामुदायिक संगठन क्या हो जाता है, तो सामुदायिक संगठन होता है कि जैसे जिन देशों में सामाजिक विघटन, समाज में गिरावट की समस्या प्रबल हो गई हो, तो समाज के लिए लोग भ्रष्ट और दुराचारी हो गए हों, तो सामाजिक बुराइयां व्याप्त हो गई हों, वहाँ सामुदायिक संगठन रामबाण औषध की तरह कार्य करता है। अगर कहीं पे किसी जगह पे जो वहाँ का समाज भ्रष्ट हो गया है, किसी तरह से समाज में बहुत ज़्यादा समस्याएं हो गई हैं, तो वहाँ पे सामुदायिक संगठन क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक, क्या हो जाएगा सामुदायिक संगठन में, सामुदायिक संगठन से आता है स्वावलंबी संगठनों को विकसित करना, जो प्रसार द्वारा व्यक्तियों को सही ढंग से मार्गदर्शन दे सकते हैं। जब वहाँ की जनता जो है किसी तरह से क्या हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, तो ये कार्यक्रम क्या करेगा, तो ये सामुदायिक संगठन क्या करेगा, उनको मार्गदर्शन देगा, सहयोग दे सके। सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय की आवश्यकताओं, समस्याओं, उद्देश्यों, उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों आदि की पहचान की जाती है ताकि समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो ये थे हमारे क्या, सामुदायिक विकास के मुख्य भाग। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि इसका आखिरी क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रशासनिक ढांचा। उसके बाद हम इसको हम खत्म कर देंगे। आज हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर आपको पता है कौन कार्य करता है, तो केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने ही सबसे पहले क्या किया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाने के लिए विचार किया था। फिर अगला आ जाता है आपका राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर। इन 5 स्तरों पर क्या होता है, इसका प्रशासनिक ढांचा इन 5 स्तरों पर है। तो जो राज्य स्तर पर होता है, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम को इनके सफल संचालन और क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठन जो होते हैं, उनके रूप में राज्य जो है ये विकास समिति होती है, जिसके जो राज्य विकास परिषद, जिसे हम राज्य विकास परिषद कहते हैं, इसका मुख्य अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो ये इन सब के सहयोग से जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जाता है। अगला आ जाता है आपका जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर इसका भी कार्य किया जाता है गैर सरकारी संगठन के रूप में। इस कार्यक्रम के सफल बनाने के लिए, इसका क्रियान्वयन करने के लिए ये जिला स्तर पर भी कार्य किया जाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि जिला स्तर पर कौन होता है, कलेक्टर होता है, और केंद्र पर कौन होता है, तो इस पर जो है आपको पता है यह केंद्र सरकार करता है। फिर इसका जो है द्वितीय स्तर जो आपका है दूसरा, ये हो जाता है आपका राज्य स्तर। राज्य स्तर पर कौन कार्य करता है, तो राज्य स्तर पर हमारे मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। और जिला स्तर पर क्या होता है, जिला स्तर पर जो होते हैं
वो कलेक्टर होते हैं। फिर आ जाता है आपका प्रखंड स्तर पर। प्रखंड स्तर पर भी इसका कार्य होता है। तो प्रखंड स्तर पर गैर सरकारी संगठन के रूप में भी इस कार्य को जो है सफल संचालित करने के लिए समिति बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं हम, प्रखंड विकास समिति कहते हैं। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष भी प्रखंड मुखिया होता है। और फिर ग्राम स्तर पर आ जाते हैं। ग्राम स्तर पर भी यह गैर सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कार्य करता है। तो इसका जो है सफल संचालन करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए ग्राम स्तर पर किसका गठन होता है? ग्राम स्तर पर होता है ग्राम पंचायत। और इसका मुखिया कौन होता है? तो इसका मुखिया होता है ग्राम प्रधान हो जाता है। ये हो जाता है आपका प्रशासनिक ढांचा इसका सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। तो आज हमने पूरा सामुदायिक विकास कार्यक्रम समाप्त कर लिया है। शायद से इसकी 1-2 क्लासेस और होंगी और उसके बाद ये हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा। मैंने देखा था कि होम मैनेजमेंट में अभी हमारा एक चैप्टर बचा है, संवातन। संवातन को अभी में पढ़ना है, तो मैं उसको किसी दिन एक क्लास ले लूँगी आपका, तो वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। वो छूट गया था, मैंने देखा नहीं कि जो है संवातन रह गया है। फिर मैं उसे किसी दिन एक क्लास में ख़त्म करवा दूँगी और ये भी हमारा 1 से 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। आज का हमारा टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप में से ज़्यादातर लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। तो इतना तो आपको करना ही चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए और वीडियो को शेयर भी करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच जाए तुरंत। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।